अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है फ़ेल हाल जारी। फ़ेल हाल जारी। एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मौजूदा ज़माने में जो आज आपके सामने जो ज़माना है, जो मौजूद है, जिसमें आप काम कर रहे हो, जैसे मैं इस वक्त आपको पढ़ा रही हूँ और आप मेरी वीडियो देख रहे हो। मौजूदा ज़माने में किसी काम का जारी रहना फ़ेल हाल कहलाता है। जैसे इस वक्त मौजूदा ज़माने में, अभी इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये क्या है? मौजूदा ज़माना। इस टेंस के फ़िक्रात के आखिर में आमतौर पर क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं। टू डिस्क्राइब द ऑनगोइंग वर्क ऑफ प्रेजेंट एज, जो काम मौजूदा ज़माने में जारी हो, उसे किस तरह से हम बयान करते हैं? जैसे शी इज़ प्रेसिंग क्लॉथ्स, वो कपड़े इस्त्री कर रही है, वो आपके सामने कपड़े इस्त्री कर रही है और अभी इसी वक्त कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो कपड़े इस्त्री कर रही थी या वो कल कपड़े इस्त्री करेगी, नहीं, वो आपके सामने काम कर रही है। ठीक है, वो कपड़े इस्त्री कर रही है। शी इज़ प्रेसिंग क्लॉथ्स। समटाइम्स इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ द फ्यूचर टेंस। बाज़ात ये टेंस जो है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है, ये फ्यूचर टेंस की बजाय, बाज़ात ये फ्यूचर टेंस की बजाय ये टेंस इस्तेमाल होता है कुछ फ़िक्रों में। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, तो क्या आएगा? आई एम गोइंग टू लाहौर टूमोरो। बाज़ात ये फ्यूचर टेंस की बजाय, फ्यूचर टेंस बाज़ात इस तरह के फ़िक्रात में इस्तेमाल नहीं होता। कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लाहौर टूमोरो। अब इसकी मैं आपको पहचान बताती हूँ कि अंग्रेज़ी के मस्बत फ़िक्रे में पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए क्या करेंगे? अंग्रेज़ी के मस्बत फ़िक्रे में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो स्टार्ट में होता है वो मोस्टली नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। ठीक है, और काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, फ़ाइल। अंग्रेज़ी के मस्बत फ़िक्रे में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। पहली फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे? पहली फॉर्म के आखिर में हम क्या लगाएंगे? आई-ई-एन-जी लगाकर, तो और वर्ब से पहले क्या आएगा? इज़ आर एम। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आएगा? इज़ आर एम आएगा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई-एन-जी लगाने से ये टेंस बनता है। ही शी इट के साथ क्या लगाते हैं? इज़ लगाते हैं, और आई के साथ एम, और जो प्लूरल नाउन होते हैं दे, आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, और यू वी दे के साथ क्या इस्तेमाल होता है? आर इस्तेमाल होता है। ठीक है, जमा के साथ क्या इस्तेमाल होगा? आर इस्तेमाल होगा, और सिंगल सब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल होगा? इज़ होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर इस्तेमाल होगा, और आई के साथ हमेशा एम। जैसे लोग खबरें सुन रहे हैं, पीपल आर लिसनिंग न्यूज़। तारिक साइकिल चला रहा है, तारिक इज़ राइडिंग द बाईसाइकिल। पीपल लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, जमा है, तो क्या आएगा? इसके साथ आर आएगा। तारिक क्या है? सिंगल है, इसके साथ क्या आया? इज़, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है? आई-एन-जी। बहुत ही आसान टेंस है ये। तारिक इज़ राइडिंग द बाईसाइकिल। अब है मैं आपके लिए चाय ला रहा हूँ। आई एम ब्रिंगिंग मैं ला रहा हूँ टी, चाय फॉर यू, आपके लिए। माली पौधों को पानी दे रहा है। द गार्डनर, माली इज़ वाटरिंग, पानी दे रहा है द प्लांट्स, पौधों को। द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इज़ आर एम के बाद नॉट लगाएंगे। इज़ आर एम के बाद क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। मैं कुत्ते को नहीं मार रहा हूँ। आई एम नॉट बीटिंग द डॉग। हम टीवी
नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग टीवी। गाय घास नहीं खा रही है, द काउ इज़ नॉट ईटिंग ग्रास, द काउ इज़ नॉट ईटिंग ग्रास। सिंगल सब्जेक्ट होगा तो इज़ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर आएगा, और आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इज़ आर एम को स्टार्ट में ले आएंगे। इज़ आर एम को कहाँ ले आएंगे, स्टार्ट में ले आएंगे, सब्जेक्ट से भी पहले, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, और आखिर में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, इज़ इट रेनिंग, इज़ इट रेनिंग। इसको हम स्टार्ट में ले आए, और सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को देख के हमने यहाँ पे इज़ आर एम का इस्तेमाल करना है। ये सिंगल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आया, इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। क्या मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई बात कहना, क्या मैं नहीं कह रहा हूँ, एम आई नॉट सेइंग, कुछ कहना होता है, वो कह रहा है क्या मैं आपको कुछ नहीं कह रही, या क्या मैं नहीं कह रहा हूँ। एम आई सब्जेक्ट क्या है, आई, तो स्टार्ट में क्या आएगा, एम आई नॉट सेइंग, क्या तुम्हारे वालिदैन आज आ रहे हैं, आर योर पेरेंट्स कमिंग टूडे। अब ये देखें, योर पेरेंट्स सब्जेक्ट क्या है, तो इसको देख के, योर को देख के हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर योर पेरेंट्स कमिंग टूडे। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस बनाने में आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल का तर्जुमा। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, इज़ आर एम इस्तेमाल करेंगे, वो सब्जेक्ट को देख के इस्तेमाल करेंगे, इज़ आर एम इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सब में जो भी टेंस होगा उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म के साथ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाकर मफूल का तर्जुमा करेंगे। अब हम कुछ फिक्रे करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे नदीम मुझे पीट रहा है, नदीम इज़ बीटिंग मी, नदीम इज़ बीटिंग मी। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा। मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई को देकर हमने अब हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, इज़ आर एम है, आई के साथ हमेशा एम हम यूज़ करते हैं। आई के साथ क्या करेंगे, एम, आई एम बीइंग, फिर क्या आना है, बीइंग। ये आपने इसको याद रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज़ आर एम और बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इज़ आर एम इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और फिर साथ में क्या आएगा, बीइंग आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सबके साथ आती है, उसके बाद फिर बाय, वो भी सब में यूज़ किया जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है, ठीक है। ये एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। आई एम, मी का क्या है, आई एम बीइंग बीटन बाय नदीम, ठीक है। अब है ही इज़ राइटिंग इनविटेशन कार्ड्स, ही इज़ राइटिंग इनविटेशन कार्ड्स, वो इनविटेशन कार्ड्स लिख रहा है, इनविटेशन कार्ड्स। अब ये बाय नेम, अगर सब्जेक्ट में नाम है तो वो ऑब्जेक्ट में भी नाम ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट में नाम है तो वो सब्जेक्ट में जाकर भी नाम ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इनविटेशन कार्ड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो वैसे के वैसे ही आ जाएगा, इसको हम किसी चीज़ में चेंज नहीं कर सकते। इनविटेशन कार्ड्स आर, अब ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, आर। इनविटेशन कार्ड्स आर बीइंग रिटन बाय हिम, ही का क्या होगा, हिम। इनविटेशन कार्ड्स आर बीइंग रिटन बाय हिम। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। अ लेटर इज़, जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ आर एम, वो हमने सब्जेक्ट को देख के लगानी है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल है तो क्या आएगा, इज़। अ लेटर इज़ बीइंग सबके साथ आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा।
अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नेगेटिव सेंटेंस के पैसिवाइज हम किस तरह से बनाएंगे, वो इज आर एम के बाद आपने नॉट लगा देना है, बाकी सारा तरीका वही है। इज आर एम के बाद आपने नॉट लगा देना है, बाकी पैसिवाइज बनाने का सारा तरीका वही है। मैं एक किताब नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक किताब नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग अ बुक। अब इसका कैसे बनाएंगे? ये सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब है, ठीक है। अ बुक इज नॉट, अ बुक इज आर एम के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। अ बुक इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। अ बुक इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। अब है शी इज़ नॉट टेलिंग अ लाई। शी इज़ नॉट टेलिंग अ लाई, वो झूठ नहीं बोल रही है। अ लाई इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय हर। शी का ऑब्जेक्ट क्या है? हर। अ लाई इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय हर। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सवालिया बनाने के लिए इज आर एम को हम स्टार्ट में ले आएंगे। इज आर एम को कहाँ ले आएंगे? स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी सारा तरीका वही है। क्या वो नाश्ता कर रहे हैं? क्या वो नाश्ता कर रहे हैं? आर दे टेकिंग ब्रेकफास्ट। आर दे टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे ब्रेकफास्ट। अब हमने सब्जेक्ट को देख के, ये सवालिया फिक्रा है, ये सवालिया फिक्रा है, तो स्टार्ट में क्या आ जाएगा? इज आर एम आएगा। हम पहले यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट को देखकर हमने इज आर एम स्टार्ट में लगाना है। अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है तो इज आएगा, और अगर प्लूरल है तो आर आएगा, और अगर सब्जेक्ट जो है वो आई है तो यहाँ पे क्या आएगा? एम आएगा। अब ब्रेकफास्ट सिंगल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा? इज ब्रेकफास्ट। हम सब्जेक्ट के बाद इज आर एम लगाते हैं, लेकिन क्योंकि ये सवालिया फिक्रा है तो वो स्टार्ट में आ गया, तो फिर यहाँ पे बाद में इज आर एम नहीं आएगा। फिर बाद में हम क्या लगाएंगे? बीइंग। इज ब्रेकफास्ट बीइंग टेकन बाय देम। इज ब्रेकफास्ट बीइंग टेकन बाय देम। आर यू ड्राइविंग अ कार? आर यू ड्राइविंग अ कार? क्या तुम एक कार ड्राइव कर रहे हो, चला रहे हो? अकार, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगल है, सिंगल सब्जेक्ट है, जहाँ पे क्या आएगा? इज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय यू। इज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय यू। अब है आर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट? इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। इज अली बीटिंग मी? इज अली बीटिंग मी। मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई को देखकर हमने यहाँ पे इज आर एम का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट को देखकर आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल करते हैं। एम आई बीइंग बीटन बाय अली। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और उसके पैसिवाइज कैसे बनाए जाते हैं ये लेसन कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।